गरीबों के लिए इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा का इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आज अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? इसलिए इस शिक्षा रूपी हथियार को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं होने देना। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को हमें मजबूत करना है कि वो गरीबों के दायरे में आ जाए, जिससे गरीब लोग भी अच्छी चिकित्सा ले सके। प्यारे साथियों, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। हमें चुन जातीय अत्याचार को रोकने का काम करना है, लोगों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है लोगों को। प्यारे साथियों, आज आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, कानपुर नगर के पालपुर घाटमपुर के अंदर आज जो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के तत्वाधान में बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ है, जो सम्मेलन हुआ है, दलित पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन। साथियों, इस सम्मेलन ने पूरा सियासी माहौल बदल दिया है। इस सम्मेलन में दलित और पिछड़े समाज के लोग हर जगह से साथियों पहुंचे और दलित और पिछड़े समाज की एकता आज यहाँ इस सम्मेलन के अंदर दिखी है साथियों। इससे दूसरे जो राजनीतिक दल हैं साथियों, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके खेमों में हलचल मच चुकी है। आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, आज इस विशाल सम्मेलन में आप देखेंगे कि गांव-गांव से, गली-गली से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे साथियों। दलित और पिछड़ा वर्ग के साथियों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज एक नया अध्याय कानपुर के पालपुर के घाटमपुर के अंदर एक नया इतिहास रचा है, जो खूब चर्चा में इस समय चल रहा है साथियों। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि कानपुर की ये विशाल सम्मेलन इस समय चर्चा में चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, हर एक वर्ग को साथ में लेकर चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। जो वर्ग आप देखेंगे कि जो दलित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा समाज है, जो मजदूर है, महिलाएं हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हर एक वर्ग की आवाज बन रहे हैं साथियों। आज जो कानपुर के अंदर जो ये विशाल सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो दलित पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो साथियों बदलाव चाह रहा है। जो जोश और उत्साह आज देखने को मिला, जो पालपुर घाटमपुर के अंदर दलित पिछड़े समाज के अंदर जो जोश और उत्साह देखने को मिला, वो एक नया बदलाव चाह रहा है साथियों। उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि आजाद समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है देश के अंदर जो देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है, चाहे फिर वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे फिर वो रोजगार को लेकर हो, या वंचित वर्ग के हर एक जो समाज वंचित है, जिन जिन मुद्दों की देश को जरूरत है, चाहे फिर वो रोजगार की बात हो, देश के अंदर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, इन तमाम बातों पर चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से सदन के अंदर धाड़ रहे हैं साथियों, उनसे प्रभावित होकर आज जो कानपुर के अंदर उत्साह और जोश देखने को मिला, ये एक नया आप देखेंगे कि अध्याय लिखने वाले हैं साथियों। अक्सर आप देखेंगे कि राजनीति के अंदर दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को सदैव इस्तेमाल किया गया है। जब भी चुनाव होते हैं तो दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे ही जो राजनीतिक दल है वो सत्ता के अंदर आता है तो इन वर्गों की अनदेखी की जाती है।
और आज कानपुर के अंदर उस वर्ग का उत्साह देखने को मिला जिन वर्गों का सदैव इस्तेमाल होता आया है। अब वो वर्ग नया अध्याय रचने वाले हैं साथियों। बड़ा सफल ये कार्यक्रम कानपुर के अंदर हुआ है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे, गली गली से, गांव गांव से लगातार इस सम्मेलन की तैयारियां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथियों कर रहे थे और बड़ा सफल कार्यक्रम आज का ये हुआ है। काफी संख्या में यहाँ पर दलित और पिछड़े समाज के लोग पहुंचे। बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दलित पिछड़े वर्ग का भाईचारा इस सम्मेलन में देखने को मिला। साथियों, लगातार चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनकी तैयारियों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी अभी से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। साथियों, बड़ा ही सफल प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जिक्र आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बड़ा जन सैलाब इस सम्मेलन के अंदर उमड़ा और उन राजनीतिक दलों के होश उड़ गए साथियों, जो राजनीतिक दल बहुजन समाज के विरोधी रहे हैं, जो दलित और पिछड़े समाज के विरोधी रहे हैं, जिनका केवल सत्ता का सुख भोगना ही मेन मकसद रहता है राजनीति के अंदर आने का। तो उन लोगों के होश उड़ गए साथियों इस सम्मेलन को देखकर। चंद्रशेखर आजाद जी के कहीं पर छोटी सी भी कोई बैठक चंद्रशेखर आजाद जी आह्वान कर दे तो उस बैठक के अंदर भी आप देखेंगे कि किस संख्या में लोग पहुंचते हैं। भारी संख्या में जो जन सैलाब आता है साथियों। लगातार आप देखेंगे कि हर महीने के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। अभी हाल ही के अंदर दतिया के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर भी आप देखेंगे कि किस कदर बहुजन समाज के लोग पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर के अंदर युवाओं ने जो जोश दिखाया था साथियों, आज दलित और पिछड़े समाज ने कानपुर के अंदर जो बड़ा बदलाव यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जो बड़ा बदलाव दिखाया है साथियों, तो इन सभी जो बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां और सम्मेलन हो रहे हैं, तो जो सियासी माहौल है साथियों पूरा बदल कर रख दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। 2027 की तैयारियों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी अभी से खड़े हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कानपुर के अंदर जो पालपुर घाटमपुर के अंदर बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने समाज के लोगों को संदेश दिया कि आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। आज आप सभी को चंद्रशेखर बनने की जरूरत है। एक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ा बदलाव अगर हमें करना है तो एक साथ, चाहे फिर वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, वंचित वर्ग कोई भी हो, वो वर्ग एक साथ एकजुट होकर हमें आना ही होगा। प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके से जो सरकारें हैं इनकी मनमानी जो चल रही है, जिस तरीके से दलित और वंचित समाज के हक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, बाबा साहब ने जो बंधुत्व और समानता की जो बात की, उस बंधुत्व और समानता की विचारधारा को कायम रखने के लिए हमें एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। साथियों, दलित और पिछड़े वर्ग का जो ये सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन के अंदर जो दलित और पिछड़े समाज की एकता दिखी है साथियों, बड़ी ही काबिले तारीफ है। दलित समाज और पिछड़ा समाज जब भी एक साथ आया है साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज जब भी एक साथ हुआ है तो बड़ा अध्याय लिखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहनजी 4 बार सत्ता के अंदर रही तो ये दलित और पिछड़े समाज की एकता ही थी। तो दलित और पिछड़े समाज की एकता अगर कहीं पर भी किसी भी मंच के या राजनीतिक दल के साथ जब भी जाती है तो एक बड़ा बदलाव होता है और सत्ता के अंदर दलित और पिछड़े समाज
की पावर दिखाई देती है साथियों। तो प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए भी चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आज फिर से अगर समानता बंधुत्व देश के अंदर रखना चाहते हैं, कायम बनाए रखना चाहते हैं, तो दलित और पिछड़े समाज को एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। तभी हम बाबा साहब के बनाए संविधान को बचा सकते हैं और हमारे हक अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, कानपुर के अंदर जो जनसभा हुई है, जो सम्मेलन, जो विशाल सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन को लेकर आप अपनी राय भी दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या ये समाज के हित में है या फिर 2027 के अंदर, क्योंकि बातें ये भी चल रही हैं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से पहुंच सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को काटने का काम कर रही है। तो क्या ये बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज को हो सकता है? अलग अलग मंचों से अगर दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो आप अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ में कानपुर के अंदर जो सफल प्रोग्राम हुआ है इसको लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।